औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदावंद आलम के लिए जो तारीफ़ के लायक है, जो रज़्ज़ाक़ है, रहमान है, हादी है, क़हार है, जब्बार है और रहमान है। तमाम तर तारीफ़ें खुदा ही के लिए हैं और वही ज़ाहिर है तमाम जहानों का पालने वाला है। और तमाम दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि जिनके सदक़े में ये तमाम तर कायनात को सजाया गया, बनाया गया और ये कायनात जो साँस ले रही है, ये कायनात का जो चक्कर चल रहा है, तमाम के तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सदक़े में ही चल रहा है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी मेज़बान सदफ़ आबदी प्रोग्राम बज़्म निसा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं मौजूद हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदावंद आलम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जितने मेरे बहन भाई परेशान हाल हैं, चाहे वो रोज़ी और रिज़्क़ की तरफ से हों, औलाद की तरफ से हों या किसी बीमारी या किसी भी दुनियावी परेशानी में मुब्तला हों, खुदावंद आलम के आगे पंजतन पाक का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम इन पाक हस्तियों के सदक़े में आप तमाम बहन भाइयों के तमाम हम व गम और रंजो कर्ब को खुदावंद आलम इसी लम्हे और इसी वक्त दूर फरमाए। और मेरे बहन भाई जो ज़ाहिर है हमारे मौला के मानने वाले हैं, तमाम मुसलमान बहन भाई सिवाय गम हुसैन के उनके घर में कभी कोई गम ना आए और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगियों में जितनी खुशियाँ हैं वो इसी तरह समेटते रहें। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम सूरह निसा की आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के यहाँ बस शिर्क ही की बख्शिश नहीं है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा खुदावंद आलम तमाम तर गुनाह माफ़ कर देता है जैसे वो माफ़ करना चाहे। और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। और आगे ही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आज़माइश जितनी सख्त होगी उतना ही अज्र और सवाब खुदावंद आलम की तरफ से ज़्यादा नसीब होगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम सबको इल्म है कि ये आज़माइश की घड़ियाँ चल रही हैं, आज़माइश तमाम तर इंसानियत पर खुदावंद आलम की तरफ से नाज़िल की गई है, ज़ाहिर है। और इस आज़माइश में से हमें ही निकलना है और आज़माइश इम्तिहान जो भी होते हैं वो इंसानों पर ही होते हैं और जितनी सख्त आज़माइश है उतना अज्र भी मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर है जो इंसान आज़माइश से गुज़रता है खुदावंद आलम उसको अज्र भी देगा, सवाब भी देगा और उस इम्तिहान में हमें पूरा उतरने की खुदावंद आलम तौफ़ीक़ात भी इनायत फ़रमाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने कोई आज़माइश हम पर डाली है तो हम घबरा जाएँ और अपनी हिम्मत हार जाएँ, क्योंकि जितना इंसान बाहिम्मत होता है वो उतना ही मुश्किलात का सामना भी कर सकता है और साबित कदम भी रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किलात के लम्हात में आप अपने इरादों को मज़बूत रखेंगे और जो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत हमें फ़रहम की गई हैं उस पर अमल पैरा भी रहेंगे। आज के टॉपिक की तरफ भी आते हैं और अब मेहमान का तारुफ़ भी आपसे करवाते हैं। बहुत ही शानदार गुफ्तगू करने वाली मेरी बहुत पसंदीदा बहन आज हमारे साथ रहेंगी। माशाअल्लाह इल्मी हिसाब से भी बहुत उनके खुदावंद आलम ने उनको ज़ोर बयानी भी दी है, उनके इल्म भी माशाअल्लाह रखती हैं। मेरी मुराद है माशाअल्लाह बुशरा शेख साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बुशरा, आप बताइए आपके कैसे हाल अहवाल हैं? लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, ज़ाहिर है आप भी वर्किंग वुमेन हैं और अब आप घर में बैठ रही हैं, घर से काम कर रही हैं। अब आप ज़रा बताइए कि क्या हालात हैं? जी, आपको पता है कि सिचुएशन तो सभी के साथ सेम है इस वक़्त। जो जिन लोगों के काम के सिलसिले उस तरह से हैं, जो कंपनीज़ हम लोगों को ऑनलाइन बहुत सी ट्रेनिंग्स और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मैसेज आता है जिसको हमें कवर करना पड़ता है, घर भी, बच्चे भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे हमें सिर्फ़ खुश रहना है और उसका शुक्र अदा करना है और बेशक। बस दुआ है कि ये मुसीबत है या आजमाइश है जो भी है,
इसको खुश असलूबी के साथ हम सब जो हैं मिल के इसको ख़त्म कर सकें, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई का सिलसिला बताइए कि पढ़ाई का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा आपका? दरअसल क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ और काम का भी बहुत बर्डन है, और घर में तकरीबन वही 24/7 समझ लें काम हो रहा है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। और लेकिन यूनिवर्सिटी का तो खैर मैंने अभी थोड़े महीनों के लिए अभी पोस्टपोन किया है, लेकिन सही। हाल ही में जो ये सब इस तरह सिस्टम चल रहा था, तो आई जस्ट स्टार्टेड टू बी ऑनलाइन। एक कोर्स है न्यूट्रिशंस, जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे। चलिए, माशाल्लाह। ज़ाहिर है ये दिन ही मैं कह रही हूँ कि इस तरह से चल रहे हैं, और बहुत अच्छा है कि जिनकी पढ़ाइयाँ जारी हैं वो घरों से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जिनके काम ज़ाहिर है बाहर जाके रुक गए हैं वो घरों से काम कर रहे हैं। काम तो ज़ाहिर है रुकने वाले नहीं है ना, पढ़ाइयाँ ज़ाहिर है बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ाइयों में लगे हुए हैं, और जो काम करने वाले हैं वो अपने घरों से काम कर रहे हैं। ये सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा। बस फ़र्क इतना रह गया है कि पहले बाहर जाके काम करते थे, बाहर जाके पढ़ाइयाँ करते थे, अब वही काम घरों के अंदर किया जा रहा है। देखिए, मैं कहती हूँ कि ये भी एक अल्लाह ताला की एक हम सब की तरफ से मैं इस चीज़ को ये नहीं कहती, हर चीज़ को आपको पॉज़िटिव लेना चाहिए। जब हम अपनी सोच बेशक। को पॉज़िटिव रखते हैं ना, तो वो आज़माइशें, वो मुश्किलें, वो मुश्किल और आज़माइश नहीं लगती। ये सबसे ज़्यादा जी। ये है कि आप अपने आप को पॉज़िटिव रखना चाहिए आपको, हम सबको। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। बुशरा, देखा गया है कि पहले जो बाहर जाके काम कर रहे थे वो भी शिकायतें करते थे कि हम बाहर काम कर रहे हैं, हम अपने घर को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अब जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी शिकायतें कर रहे हैं कि हमने बाहर निकलना है, हम तंग आ चुके हैं। तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि देखिए कितना एक हम सब कितने एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जो एक छत के ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है ये सब। आप देखें कि अब एक छोटी सी कहाँ जहाँ इतना स्ट्रेस चल रहा है, वहां पे मैं एक छोटी सी मजाक की बात करूंगी कि देखें, जिन बहनों को शिकायत होती थी हमारे मियाँ हमें टाइम नहीं देते, अब 24 आवर्स उनके सामने हैं, उनकी सारी सरगर्मियां उनके सामने हैं। अब उनको शिकायत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और मेरे भाइयों को चाहिए, बल्कि अब वो जो कहते थे बेगमात घर में बैठ के सिर्फ फोन कॉल्स करती हैं, घर में सिर्फ एक खाना बनाती हैं, अब उनको भी पता चल रहा होगा अब कि उनको भाई पता चल रहा है कि घर में कितने काम होते हैं। कितने काम होते हैं। तो ये सब कुछ एक दूसरे को बताने के लिए अल्लाह ताला ने ये वक्त दिखाया है हम सबको। ये भी एक बात है बस जो मैं कहना चाह रही थी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ भी आते हैं। ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस मुश्किलात का सामना कर रही है। ना इस वबा ने ना अमीरी देखी है, ना गरीबी देखी है। बस लपेट में सब आए जा रहे हैं, और देखा गया है बुशरा कि जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, जो कानून की पासदारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। देखिए, सिर्फ इसीलिए कहा गया है कि आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखिए, बार बार वो एडवाइस। देखिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं जीपी नहीं हूँ, लेकिन देखिए हमारे आपके ही चैनल के थ्रू, आपके ही इस टीवी के थ्रू बहुत से माशाल्लाह हमारे डॉक्टर भाई वो लोग सब आके एडवाइस करते हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ। आप सिर्फ अपने आप को सेफ नहीं कर रहे, आप अपने इर्द गिर्द के बेशक। पूरे लोग को, माहौल को, फैमिली को सब यानी सेव कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा मैं आपका पॉइंट ये बात कर रही हूँ कि जो लोग नहीं कर रहे, देखिए ये सिर्फ ये नहीं कि हम एहतियात, वो चीज़ें हमें एहतियात करनी है, हमें ज़रूर करनी है, लेकिन देखिए अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो वो खुदा की उसमें कोई हिकमत है, खुदा की कोई मसलियत है। बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इन चीज़ों को लेके चलना है, उन चीज़ों को मानना है, उन चीज़ों को करना है कि हम एक दूसरे को हिदायत भी करें, और एक दूसरे के लिए उन चीज़ों को सपोर्ट भी इस तरह से करें, और घर में रह के भी हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, तो अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा बुशरा, ज़रा इम्यून सिस्टम की तरफ आते हैं। इंसान की जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, आजकल ज़ाहिर है इस पर बहुत बातचीत भी हो रही है। तो इस इंसान का ये किस तरह से बरकरार रखें, जबकि आप देखें कितनी ये वबा फैली हुई है, और इसका इम्यून सिस्टम का दारोमदार है। जितना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आप जो है बीमारी के खिलाफ फ़ाइट कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से बरकरार रखा जाए?
देखिए, सबसे पहले तो हमें लोगों को मैं मानती हूँ माशाल्लाह सबको पता है हर चीज़ का। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस मुल्क में क्या दूसरे अब्रॉड में क्या, उनको इन चीज़ों का पता है। लेकिन एक चीज़ है, इम्यून सिस्टम होता क्या है, हमें इस चीज़ से पहले लोगों को आगाह करना है कि इम्यून सिस्टम वो चीज़ें, वो एक खलिए और सेल्स और वो एक ताकत होती है जो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह जो होता है वो हमारे अंदर जिस्म के अंदर रह के वो इन चीज़ों से फाइट करता है और हमें इन चीज़ों से बचाता है। और इसको हमें मजबूत कैसे रखना है, वो हमारा आगे भी पॉइंट हम लोग बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे कि सबसे पहले आपको खुराक का, अपनी डाइट का, इन चीज़ों का किस तरह ख्याल रखना है, वो हम न्यूट्रिशंस पे आगे आगे टॉपिक पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए बुशरा, कि उम्र जितनी बढ़ती जाती है इंसान का, तो इम्यून सिस्टम कम होता जाता है? जी, क्योंकि देखिए आज फिर मैं वही हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में हम वो बातें करते हैं कि इम्यून सिस्टम जब उम्र के साथ-साथ जब आपकी एज बढ़ती है, आपका हर चीज़ बदलता है, आपका हार्मोन लेवल बदलता है, आपकी सेहत में बहुत से होते हैं और मेडिकेशन जो हम लोग ले रहे होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ ये कोई प्रिस्क्रिप्शन जो आपको जीपी की तरफ से जिया दिया जाता है, वो कोई आपके इम्यून सिस्टम पे असरअंदाज़ करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो हम छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी अपने ऊपर हावी करते हैं और वो मेडिसिन, वो दवाइयाँ वो लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप को उन चीज़ों का आदी बना लेते हैं, उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत असर पड़ता है। यानी एज ज़ाहिर है जितनी बढ़ती जाती है, और ये इम्यून सिस्टम वीक से वो वीक थोड़ा होता उसका जाता है। कम होता है। जी, बिल्कुल होता जाता है, लेकिन ये सही है। ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत सी उम्र के लोग। अब हमने रिसेंटली न्यूज़ की आपके सामने एक खबर की बात आ रही है जो कि मैंने बीबीसी न्यूज़ पे सुनी थी कि देखिए माशाल्लाह 100 से ऊपर उनकी उम्र थी और उन्होंने उस चीज़ को यानी बरकरार रखा और फाइट की इस कोरोना वायरस से। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपका उम्र से ये कुछ आपके अंदर की एक वो ताकत है जो मैं अभी आपको कह रही हूँ कि उस ताकत को हम कैसे बरकरार रखते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है और वो सारा हमारा मेंटली जो सिस्टम होता है वो हमारे कुव्वत मदाफ़ को किस तरह फाइट करने में मदद करता है, ये चीज़ों का भी बहुत तल्लक और अमल दखल है आपस में। सही है, क्योंकि मैं भी ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानती हूँ कि माशाल्लाह उनकी एज भी है, उम्र में ज़ाहिर है काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ताकतवर है कि वो माशाल्लाह हर बीमारियों से जो है मुकाबला भी कर लेते हैं। ये क्या पहले की ग़िज़ाएँ हैं, या आने वाली नस्ल अब इस तरह से ज़ाहिर है वीक से वीक होती जा रही है? मैं अपना मुशाहिदा आपको बता रही हूँ कि जो ताकतें ज़ाहिर है हमारे नाना-नानी में थी, दादा-दादी में थी, वो हमारे वालिदैन में नहीं थी। जो हमारे वालिद में ताकतें थी, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, वो हम में नहीं है, और जो हम में है, वो आगे वाले बच्चों में मुझे महसूस नहीं होता कि उस नहीं। तरह से जो स्ट्रॉन्ग बच्चे आ रहे हैं। जी, क्योंकि बच्चे अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखते, बच्चों में वो चीज़ें वक़्त। अब देखें जो ये लॉकडाउन सिस्टम जा रहा है, बहुत से लोगों की कुछ नींद का लेना, नींद के टाइम में स्लीपिंग पैटर्न और ये चीज़ें बहुत असरअंदाज़ करती हैं। लेकिन मैं आपके पॉइंट पे वापस आ रही हूँ कि देखिए जो पहले लोगों में एक वो वर्जिश, घर बैठे वो अपने आप को उस तरह से वो उस तरह वर्जिश या एक्सरसाइजेज या आप उनका एक खुराक का वो चीज़ों का उस टाइम में उस वक्त में जो खुराकें ली जाती थी, अब उन खुराकों में भी बहुत बदलाव आ गए जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम में ये चीज़ें असरअंदाज करती हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अच्छा, ये इम्यून सिस्टम का ताल्लुक क्या ख़ानदान से भी होता है, कि अगर जैसे वालिदैन का इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर है, वो हर बीमारियों से फाइट कर रहे हैं, तो वो उनके औलादों में और आगे नस्ल में भी इस तरह से जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फैमिली जेनेटिक जिसको जिसको हम लोग जेनेटिक चीज़ कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इनमें अगर आपके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को खुदा ना ख़ास्ता हार्ट का प्रॉब्लम फैमिली से है या किसी भी दूर से भी होता है, तो वो आपकी फैमिली में किसी ना किसी को उस सूरत में डायबिटिक होते हैं जो लोग, फैमिली से अगर है तो वो भी आपके ज़रूर आएगा। और ये चीज़ें इम्यून सिस्टम स्पेशली ये फैमिली जेनेटिक होता है, इसका ताल्लुक बहुत बड़ा है, बहुत अमल दखल है इस चीज़ का भी। जी। सही है, तो इसका ख़ास तौर पर मैं कहती हूँ माँओं को ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए अपने ज़ाहिर डाइट का और अपने इस सिस्टम का, कि हमारा अगर सारा ये जो है
हालात हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे आने वाले बच्चों के, हमारे आने वाली नस्ल को भी ज़ाहिर है उसी का सामना करना पड़ेगा। अगर हम ही कमज़ोर होंगे तो हमारे आने वाले बच्चे भी उसी तरह ही, उसी रविश पे रवां-दवां हो जाएँगे। तो बुशरा, कुछ इसकी इम्यून सिस्टम की जो निशानियाँ, इसकी क्या वजूहात हैं? कुछ इसकी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं कि इम्यून सिस्टम वीक है, या सिर्फ़ जब बीमारियाँ ज़्यादा अटैक होती हैं तो उसी से अंदाज़ा लगाया अ, जा सकता है? नहीं जी, इस पे इसकी ज़रा बहुत मैं चाहूँगी आप तफ़सीलन बात कीजिए। जी, जी, ज़रूर। इसकी दरअसल बात है, इसकी निशानियाँ ये होती हैं ज़्यादातर कि आप में थकावट का एहसास होना, जिन लोगों को इस तरह से जिनका इम्यून सिस्टम, और जब यूँ ही मौसम बदलता है उनको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, और पेट की खराबी भी बहुत ज़्यादा, इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनका ज़ुकाम का होना, मौसम के बदलाव का उनके गले पे बहुत ज़्यादा असर करना, कुछ भी हवा में या किसी दूसरे शहर में दूसरे जगह पे गए हैं तो उनका इम्यून सिस्टम या उनका पेट की खराबी का बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाना, ये भी इन चीज़ों को बहुत अमल दखल है। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर इम्यून सिस्टम की बात होती है। और एक और है, जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा, यानी आपकी कुव्वत मदाफ़ आपके जिस्म के अंदर थोड़ा डाउन होता है। देखिए, छोटी सी मिसाल मैं दूंगी, कुछ लोगों को कोल्ड सोर हो जाता है, और वो भी जब आपका थोड़ा-सा कुव्वत मदाफ़ अंदर से, आपके जिस्म के अंदर से थोड़ा लो होना शुरू होता है, तो वो चीज़ें आपके फेस पे, आपके थकावट, आपके जिस्म पे वो चीज़ें नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं। कोल्ड सोर का तो हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है जब आपका कोई इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो। जी। सही, तो ये इम्यून सिस्टम की मज़बूती की भी क्या वजूहात होती हैं? इसका सबसे बड़ा, जो मैं आगे आपके साथ बात करूँगी, डाइट, यानी ये ज़्यादा मुनहसर करता है डाइट, जो कि हमें अच्छे टाइम पे उस चीज़ को लेनी चाहिए, जो हम लोग सम टाइम उन चीज़ों को कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। डाइट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, हम लोग खुराक क्या ले रहे हैं, हम लोग क्या खाने का क्या टाइमिंग्स हैं, क्या एक्सरसाइज हैं, क्या हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर और मजबूत बनाती हैं। ठीक है, जो ज़ाहिर है जितना एक्टिव रहेगा, एक्सरसाइज़ करेगा, डाइट का ख़्याल करेगा, तो ज़ाहिर है उसका इम्यून सिस्टम भी उतना ही क़वी होगा। अच्छा, बहुत से लोग इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए अद्वियात भी लेते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि अब विटामिन सी की जैसे अब बाज़ार में जाएँ तो विटामिन सी नहीं मिल रही। लोग ज़्यादा जी। से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट से वो जो है तक़रीबन गायब हो चुकी है। जी। तो ये अद्वियात भी असरअंदाज़ होती हैं? अ, जी नहीं, जैसे मेरी अभी पहले थोड़ा-सा मैंने इसके बारे में इज़हार किया है कि देखिए, जो प्रिस्क्रिप्शन से जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आप जैसे देखें, बहुत से लोगों को हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक है, उन लोगों को तो अपना लेना है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटी-छोटी बात के लिए हम परेशान होके फ़ौरन से पैरासिटामोल लेना शुरू कर देते हैं, या छोटी-सी उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है, वो इम्यून सिस्टम पे ज़रूर असर करता है। लेकिन जो आपका लोग कहने का अपने मतलब है कि जो ये पेन किलर्स वगैरह अगर ज़्यादा लें तो वो बिल्कुल असरअंदाज़ होती हैं। असरअंदाज होती है, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन के तहत जो आपको जीपी ने कहा है, या जो आपकी एक जो आपके इलाज के लिए बेहतर हैं, जो खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनको ज़ाहिर है उनको दवाई खानी है, उन चीज़ों का इम्यून सिस्टम पे कोई असर नहीं होता। सही है, अगर ये विटामिन सी ली जाए तो उससे बेहतर हो सकता है इम्यून सिस्टम? जी, सिर्फ विटामिन सी नहीं, विटामिन बी और विटामिन ई भी और विटामिन सी, ये 3 चीज़ें, 3 विटामिन्स हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मज़बूत बनाती हैं। अगर आप विटामिन्स ये चीज़ें दवाइयाँ या गोलियों की सूरत में अगर आपको नहीं मिल रही, तो आप ऐसी खुराक खाइए जिनके अंदर विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई होता है। उसके बारे में इसी प्रोग्राम में हम आगे भी बात करेंगे कि वो किस किस्म की खुराक उनको खानी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये किस तरह से डायग्नोज़ होता है? क्या कोई ब्लड टेस्ट होता है या किस तरह से होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक है? जी हाँ, बिल्कुल, ब्लड टेस्ट से नहीं, देखिए, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें फ़ौरन आपका पता चल जाता है कि आपको आयरन की कमी है। आप वो खुलिए, वो सेल्स जो हमारे अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाते हैं या हमारे खून पैदा करने के लिए, वो खुलिए, जब कम होते हैं तो फ़ौरन हर चीज़ वो ब्लड टेस्ट में आ जाती है। जी। ठीक है। और देखें, खुराक भी अगर ज़ाहिर है इंसान के लिए खुराक बहुत अहमियत की हामिल है। खुराक जिस जी। तरह से इंसान लेगा उसी तरह जो है
उसकी जो है जिस्मानी हालात पर असरअंदाज होते हैं। तो कौन कौन सी बिल्कुल। ऐसी खुराक ली जाए? देखिए वो जैसे ब्रोकली है, स्पिनच है, जैसे आलमंड होते हैं, आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, पपाया है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ऑरेंज बहुत खाइए, जितना हो सकता है आप ऑरेंज खाएं, पाइनएप्पल खाएं, टोमेटोज खाएं, कीवी खाइए, अमरूद से भी आपको बहुत से विटामिन मिल सकते हैं। इस तरह अगर आपको ड्रिंक पीना है कोई, ये जैसे फिजी ड्रिंक को अवॉइड करके अगर आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, उनकी बजाय अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत फायदेमंद है, उनसे भी आप, ग्रीन टी से भी आपको विटामिन मिलते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बेहतरीन बात बताई कि ग्रीन टी से भी जो है जी, जिस्म पे असरअंदाज हो रहा होता है। बहुत बिल्कुल होता पॉजिटिव है। या स्पिनच, जी, कॉलीफ्लावर होते हैं, कैरट होते हैं, स्पिनच, ब्रोकली, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल आजकल जो टाइम अब जा रहा है, इसमें आपको गोश्त के साथ-साथ आप सब्जियों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा रखिए, और ज़्यादातर कच्ची सब्जियाँ जैसे गाजर है, कैरट है, ये भी बच्चों को आम सैलेड में बना के आप उनको दीजिए। ठीक है। तो अच्छा, ये जिस्म के कौन से हिस्से पर ज़्यादा काम कर रहा होता है? ये जो हमारा देखिए, किस किस जिस्म के हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है, या ज़ाहिर है उस पर ही मदार कर रहा होता है, एक ही चीज़ पर, या बॉडी के और पार्ट्स भी होते हैं जिन पर ये असरअंदाज हो रहा होता है? देखिए, इम्यून सिस्टम एक है ही हमारे बॉडी के अंदर, एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा है जिसको खुलिया या सेल्स, जो हमारे जैसे दिल का हिस्सा है, जैसे हमारे ब्रेस्ट के बैक बोन में ये होता है, और आप देखें कि उन हिस्सों को, जैसे लिवर्स हैं, ऑर्गन्स, जितने भी हमारे जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं, वो सब इम्यून सिस्टम ही है। अगर वो वर्क कर रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग अपने सब काम कर रहे हैं, और अगर ज़रा सा हमारा इम्यून सिस्टम से मुराद सिर्फ ये कोई अंदर कोई हमारे को वो चीज़ नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे ऑर्गन्स, हमारा सब बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी जो अंदर हमारे जिस्म के अंदर अच्छी तरह से हमें हर वो कुव्वत मदाफ़ पहुंचा रहे हैं, हमारा खून साफ हो रहा है, हमारे ब्लड में कोई कमी नहीं हो रही है, तो ये सब इम्यून सिस्टम में ही आता है। सही है, ठीक है। बुशरा, ज़ाहिर है इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, बीमारियों का शिकार होते रहते हैं, और दवाएँ भी बढ़ती रहती हैं। ये कौन-सी ऐसी खतरनाक बीमारियाँ हैं कि जिस पे सबसे ज़्यादा ये इम्यून सिस्टम जो है असरअंदाज होता है? देखिए यानी सबसे कि ज़्यादा, इसको, इस सिस्टम को मार देती है, कौन-सी ऐसी खतरनाक बीमारियाँ हैं? देखिए सबसे ज़्यादा है, जैसे मौसम बदलता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़ुकाम, जैसे अब ये वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का, क्यों इसी चीज़ के लिए इसको ज़्यादा, कुछ लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। आई एम सो सॉरी, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बात रिपीट ज़रूर करूँगी। बहुत से लोग हैं जो कोरोना वायरस को अभी भी, मेरी नज़र में, मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया में कुछ लोग ये टिकटॉक के ज़रिए मजाक, देखिए ये मजाक नहीं है, ज़िंदगी मजाक नहीं है। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को मजाक के साथ, और इस तरह, अगर आपने मैसेज अच्छा पहुंचाना है, किसी को अच्छा मैसेज पहुंचाइए, ये नहीं कि आप इस चीज़ को मजाक समझे। खैर, आई एम कमिंग टू माई पॉइंट कि देखिए, हमारे जिस्म में जब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, और हमारा जब इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो वो इन चीज़ों से फाइट नहीं करेगा, इस वजह से इतनी ज़्यादा इस तरह से। और उसका सिर्फ इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह नहीं है, कुछ ज़्यादा है टेंशन, कुछ डिप्रेशन, यानी एक खौफ है लोगों में। लोग इस चीज़ को खौफ में, आप लोगों को इस वक्त में खौफ को इस तरह से तारी अपने ऊपर मत कीजिए कि आप किसी चीज़ को अगर आप अपने बचाव के लिए करना भी चाह रहे हैं, तो वो आपका अंदर से वो सिस्टम वो सब काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये सब डेथ और ये सब काम हो रहे हैं इस तरह, इस वजह से। बिल्कुल, अपना ख़्याल रखना है, अपने खाने-पीने का जी, ख़्याल रखना है, और बिल्कुल। ज़ाहिर है अगर अपने खाने-पीने का ख़्याल करेंगे तो आपकी बॉडी उतनी ही मज़बूत होगी और बीमारियों से फ़ाइट करने के लिए आमादा भी हो जाएगी। अब ज़रा तैयार। बुशरा, लॉकडाउन की तरफ आते हैं। जी, बड़ा लोगों ने ज़ाहिर है इसके स्ट्रेस लिया हुआ है कि हम जी, घरों में बैठे हुए हैं, टेंशन में मुब्तला हो गए हैं, जी, और जी, घरेलू तशद्दुद तक यहाँ तक बढ़ गए हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं कि घरेलू तशद्दुद किस कदर बढ़ चुका है। तो बढ़ चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्यों इतना स्ट्रेस देख लोगों ने ले लिया है? क्यों पॉज़िटिवली नहीं देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए पॉजिटिव, जब कुछ सिचुएशन बदलती है, कुछ हालात बदलते हैं, तो उसका असरअंदाज सबसे पहले हमारे
कंप्यूटर जो हमारा दिमाग है, हमारा मेंटल सिस्टम जो होता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे लोग एक यूज्ड टू थे, एक रूटीन थी, लोगों को बाहर जाना, माशाल्लाह से आदमी लोग बाहर जा रहे हैं, अपने अपने काम, वर्किंग वुमेन अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, अपने वो सब काम इंजाम दे रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इस वजह से परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि अब वो एक दूसरे को, एक ही घर में एक ही छत के नीचे जब हम होते हैं, वो इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते, क्योंकि उनका इस वक्त टेंशन में ज़्यादा काम सर्व हो रहा है। वो न्यूज़ देखिए, न्यूज़ को पॉजिटिव तरीके से देखिए, ये जो डेथ हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को एक एडवाइस दी जा रही है, आप घरों में रहिए, तो वो क्यों है, वो हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। आप इस चीज़ को सोचते हुए, और इसमें टेंशन लेने वाली, अगर आपको टेंशन लेनी है तो ये हम लोग वैसे तो हम बहुत कहते हैं जी मौत तो बरहक है, मौत तो आनी आनी है, और अगर अल्लाह ताला ने कोई आजमाइश की सूरत में, कोई इस सूरत में हमें अगर लेकर जाना है तो वो लेकर जाएगा, चाहे हम कितनी भी एहतियात करें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके सोचें कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हम फैमिली को बजाय आप मेंटली टॉर्चर करने, या आप एक दूसरे को, जो पहले अगर एक दूसरे के साथ इग्नोरेंस में टाइम पास हो रहा था, एक दूसरे को इग्नोर किया जा रहा था, अगर अल्लाह मियाँ ने आपको टाइम दिया तो आप एक दूसरे को टाइम दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। अल्लाह ताला देखिए, खुदा अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, वो आजमाइश की सूरत में हो, वो मुसीबत की सूरत में हो, कुछ भी हो, किसी सूरत में भी, खुदा ने जो वक़्त जो चीज़ किसी के लिए मुकर्रर की है, नसीब में जितना रिज़्क, जितनी उम्र, जितना जो कुछ भी किसी के नसीब में है, वो उसको मिलना है। चाहे हम कितनी भी एहतियात करें, चाहे हम कितनी भी दवाइयाँ खाएँ, कितना भी हम लोग इस तरह करें, अगर हमें कोरोना वायरस होना है तो वो होना है। अगर हम एहतियात कर रहे हैं, सिर्फ उन चीज़ों को हम फॉलो करें। हुकूमत के, गवर्नमेंट हमें हर तरह की एडवाइस कर रहे हैं, हमें घरों में बैठना है, हमें बाहर नहीं निकलना, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए प्लीज़, ये मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, और ज़ाहिर है एक दूसरे को बर्दाश्त भी कीजिए। अच्छा बुशरा, देखा ये जा रहा है कि सिर्फ मर्द हजरात ही इस स्ट्रेस का शिकार नहीं है, औरतें भी हैं। औरतें भी बहुत एग्रेसिव हो रही हैं इस मामले में। हम सिर्फ मर्दों को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। औरतों में भी बहुत से ऐसे अनासिर पाए जाते हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देती हैं, और ज़ाहिर है फिर घर का माहौल भी ख़राब होता है। हम सिर्फ ज़ाहिर है मर्दों को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हमारी जो बहनें हैं उनको भी ज़ाहिर है हिम्मत से और सब्र से काम लेंगे, और ज़ाहिर है इसका फ़ायदा उन्हीं के घर में होगा। बिल्कुल होगा। अब देखें कि जी। जैसे जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि लेडीज़ में ये सब कुछ ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज़ को ये होता था, हमने नाश्ता करवा दिया है, हस्बैंड अब काम पे चले गए हैं, बच्चे अब काम पे चले गए हैं, तो अब हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन देखें, अल्लाह ताला ने उन सब चीज़ों को, हम सोशल डिस्टेंस को क्यों कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंस नहीं करें? अब खुदा ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ है, ये हमारी चॉइस नहीं है। हमारी चॉइस नहीं, ये अल्लाह ताला की चॉइस है। देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ आप खुदा से मांगते हैं, तो आप उसकी इसी उसी रज़ा में आप खुश रखने की, अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए। आप घर में खाना बनाइए। अब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कोई खुश हूँ इस चीज़ से, लेकिन मैं इस चीज़ को इतना पॉजिटिव लिया है। जब हमारा ये सब कुछ हुआ, सबसे पहले मैंने अपने कोर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने ऑनलाइन कोर्स किया। ठीक है, लोग कहेंगे इसकी बिग फैमिली नहीं है, लेकिन देखिए, एक अकेली औरत के लिए इस सिचुएशन को फेस करना भी बहुत मुश्किल होता है, अपने 2 बच्चों के साथ। आप देखिए, मैं अपनी सिर्फ एक आपको पॉजिटिव रहने के लिए मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने उसी पहले दिन, जिस दिन हमारा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हमारे काम वगैरह से हम लोग घर में बैठ गए हैं, आप यकीन करें, मैंने अपनी ऑनलाइन पे अपनी ट्रेनिंग्स कर रही हूँ। मैं अब बच्चों के लिए मैं इतना हो रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को 5-5 दिन, 6-6 दिन में अपने बच्चों को नहीं देख पाती थी। मैं सुबह निकलती थी, शाम को मेरे बच्चे मुझे देख पाते थे, खाने की टेबल पे हमारी बात होती थी। आप यकीन करें, मैं बच्चों के लिए खाने बना रही हूँ, बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा मुस्बत है। तरीके मैं
आप ज़ाहिर है ज़िंदगी गुज़ार मैं रही हैं, मुझे बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, मुझे अपने बच्चों को, मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, माँ हमें पहले वो खुद ही फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने खाया है, नहीं खाया। अब मैं उनको अपने हाथ से, मैं बैठी होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, मैं अपना काम छोड़ के, अपना कंपनी का जो मैं ट्रेनिंग्स कर रही हूँ, मैं वो छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, मैं उठ के अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी बहनें जो इस तरह से स्ट्रेस ले रही हैं, आप अब तो आपको खुश होना चाहिए, आपके सारी सरगर्मियाँ, आपके मियाँ लोगों की सरगर्मियाँ, आपके बच्चों की सरगर्मियाँ आपके सामने हैं। आपको फ़िक्र नहीं है, मेरा बच्चा बाहर गया है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। हाँ, मियाँ बाहर गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। आप खुश होइए, इस चीज़ को थोड़ा-सा एन्जॉय कीजिए। आप थोड़ा-सा बिल्कुल। थोड़ा कि थोड़ा इन चीज़ों को आप लीजिए, खुद भी अच्छे से तैयार होइए, टेंशन के बावजूद आप अपने आप को फ्रेश रखें, अपने घर को, अपने आप को साफ-सुथरे कपड़े पहनिए, सब कुछ करें जैसे आपकी एक रूटीन थी। और देखिए, आप ऐसे करके देखें, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली जो इर्द-गिर्द आपके हस्बैंड हों, भाई हों, बच्चे हों, सबको, उनको भी ये चेंज बहुत अच्छा लगेगा। और फिर कोई बिल्कुल, टेंशन पता है नहीं क्या आएगी। जी, जी जी। बुशरा? जी, हुक्म। नहीं जी, आप हुक्म अ, कीजिए, आप कुछ पूछ मैं कह रही हूँ ज़िंदगियाँ बहुत चेंज हो चुकी हैं। देखिए जब पहले ज़माने में मोबाइल घरों में नहीं थे, उस जी, ज़माने में जाते हैं जब टीवी भी नहीं थे, बहुत पुराने ज़माने जी, में जाते हैं। तो ख़वातीन किस तरह से अपना वक़्त जो है ये काटती थी, किस तरह से वक़्त गुज़ारती थी, बड़ी हँसी-खुशी ज़िंदगियाँ गुज़र रही थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे, और ज़ाहिर है घर के कामों में उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि अपने लिए भी कुछ वक़्त निकालें, लेकिन फिर भी उनमें से भी अपने लिए भी वक़्त जाते थे। सिलाई भी हो रही होती थी, कढ़ाई भी हो रही होती थी, खाने भी पक रहे होते थे, मसाले भी खुद ही पीसे जा रहे होते थे। बड़ी हँसी-खुशी ज़िंदगियाँ गुज़ारी जा रही थी। अब देखें जितना इंसान ने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है, अपने साइंस के जो टेक्नोलॉजी हैं उनके टेक्नो हवाले कर दिया है, तो उतने ही इंसान मैं कह रही हूँ पस्ती में जा रहा है। देखिए, जैसे एक बार आपको शायद याद होगा, हमारे एक प्रोग्राम में एक बात हुई थी कि टेक्नोलॉजी जहाँ हमें फ़ायदा दे रही है, टेक्नोलॉजीज़ वहाँ हमें नुकसान भी दे रही हैं। लेकिन देखिए, बेशक। आप अगर उस वक़्त को हम वापस ला सकते हैं, अपने घर में रह के। अब हमें इतना टीवी का शौक नहीं हो रहा कि हम टीवी देखें। हाँ, मेरे घर में टीवी चलता है, न्यूज़ देख ली, कोई एक आध कोई प्रोग्राम देख लिया। बच्चे माशाल्लाह से अपनी पढ़ाइयों में बिज़ी हैं। मैंने उनको घर में उस तरह की फर्स्ट डे में आपको एग्जांपल दे रही थी कि मैंने बच्चों को कहा हम अपना घर डेकोरेट करेंगे, ताकि उनको ये फील ना हो। मैंने बच्चों को घर को लगा दिया। आप यकीन करें कि मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे ने अपना एक पूरा लिविंग रूम हमारा जो है वो उन्होंने डेकोरेट किया माँ के साथ मिलके। तो अब भी हम करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम आईपैड पे बैठेंगे, हम मूवी फिल्में देखेंगे। मुझे आज मैं बहुत दिनों से हमारे वो शहीद उस्ताद साहिब हैं, सिबते जाफरी। सिप्ते जाफ़र जी। देखिए, अगर आप उनकी वो एक है कि खुदा को पुकारा तो अली आ गए, और अली आ गए तो जिंदगी आ गई। यानी आप अगर उनकी पूरी वो मनकबत सुने तो वो मेरा ख्याल है इसी वक्त के लिए लिखी गई थी, इसी वक्त बेशक, के लिए बिल्कुल। लिखी। आप उनका एक एक अल्फाज इस प्रोग्राम के बाद में, और मैं रोजाना वो सुनती हूँ, और मेरे बच्चे मुझ पे कभी कभी हंसते हैं, माँ कि आप इतना रिपीट कर करके क्यों सुन रही हैं। और मैंने अपने बच्चों से कहा, बेटा कि इसमें देखो आज के वक्त का किस कदर, इनके एक एक लफ्ज में आज के वक्त के लिए ये बताया गया। मौत किसी वक्त भी आ सकती है, हम मौत से बेशक। क्यों डरे। तो कहते हैं कि अब मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में या कभी जिंदगी में आपसे दोबारा मिल सकूं, लेकिन मुझे ये नहीं कि मैं मर जाऊंगी। मर जाएंगे तो क्या है, हमें इस चीज, हम अल्लाह को अगर हम मंजूर है तो वो वक्त आ गया है, वो वक्त हो सकता है हमारे लिए, वो वक्त खड़ा है। अगर हम कहते हैं मौत बरहक है, तो अब हम क्यों घबरा रहे हैं, हम एक दूसरे को टेंशन क्यों दे रहे हैं, हम एक दूसरे को। बिल्कुल। अभी भी बहुत घरों में, मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत से घरों में मैं जब लोगों से बात करती हूँ मुझे दुख होता है, बहुत से घरों में अभी भी बहुत से रिश्तों को इग्नोर किया जा रहा है। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चों का, बहन भाइयों का रिश्ता हो। हर कोई अपना अपना मसरूफ है, हमें ये करना है, अब मुझे मेरा टाइम चाहिए। क्यों आपको अपना टाइम चाहिए, अल्लाह ने ये टाइम हमें दिया है कि हम एक दूसरे उसको याद करें। सबसे बड़ी बात है हम उसको याद करें।
आप यकीन करें, मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, मैं सुबह की फजर की नमाज पढ़ के मैं काम पे चली जाती थी। आई खां मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ सकती। मुझे ये कहने में ऑनलाइन कुछ भी नहीं है कि लोग मुझे कहेंगे ओ ये तो वहाँ नमाज नहीं पढ़, मैं नहीं पढ़ सकती थी वहाँ पे नमाज। कोई उस तरह का जरिया नहीं था। हाँ, कभी कभी मुझे होता था कि मैं यहाँ बिछा के भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप वाकई नमाज उस तरह से नहीं अदा कर सकते हो। आना जाना लोगों का बहुत ज्यादा। अब मेरा एक कमरा भी है वहाँ पे, मेरा अपना ऑफिस जैसे रूम होता है वहाँ पे है भी, मैं फिर भी नहीं अदा कर सकती वहाँ पे नमाज। लेकिन आके हमारा होता था कि हम जितनी भी मैं अदा कर सकती हूँ, मैं घर आके पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ लेती थी। अब अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, हम नमाज पढ़ें, उसको याद करें, वो रिश्ते, वो चीजें जो हम भूले हुए थे, हम उनको दोबारा से इस चीज में, इस वक्त में वापस लाएं और अपना खुशी से और अच्छे तरीके से और मुस्बत पॉजिटिव होके हर चीज को हम इस टाइम को गुजारें। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा बुशरा, इस जो वक्त से ज़ाहिर है पूरी दुनिया गुजर रही है, सबसे अहम क्या चीज़ है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को उसी तरह बहाल रखें? देखिए सबसे पहले देखें, पहला काम क्या हो रहा है, घरों में माशाल्लाह खवातीन नमाज पढ़ रही हैं। मेरी सब बहनें, मेरे भाई, बच्चे सब लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद उसी तरह अपना एक रखिए, हमें ब्रेकफास्ट करना है। ज़ाहिर है जो लोग घर में काम कर रहे हैं वो तो फिर सीधा कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो भी अपना एक, हम बच्चों के लिए ये कर लें ताकि हमें बाद में उठ के ये ना करना पड़े। वो अपना काम उसी तरह से रखें जैसे मैंने अभी आपसे कहा, वो खुद भी अच्छा सा तैयार हों, अपने घर को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, अपना हर उस चीज को एक एक्सरसाइज भी करें। देखिए क्योंकि अब ये थोड़ा सा हो गया कि कुछ लोगों को ये भी शिकायत होगी कि वजन बढ़ रहा है। तो देखिए ये तो हमें गवर्नमेंट ने भी इजाजत दी है कि हम एक टाइम वॉक करने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो हम क्यों ना जाएं, हम एक टाइम के लिए थोड़ी सी वॉक करें, हम घर आके लाइट एक्सरसाइज करें, चलने फिरने में अपने आप को एक्टिव रखें, वो खुराक खाएं जो हमारे अपने कुव्वत मदाफ को भी मजबूत रखे, जो हमारे वजन को भी बराबर सही। रखे, और जो हमें उस तरह से स्ट्रेस या टेंशन में ना लेकर जाए। बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी अपने कर। देखिए जब जो वो जैसे अभी आपने कहा, उस वक्त में ना कोई टीवी था ना कोई कुछ भी था, और लोग क्या करते थे, अच्छे अच्छे को खाने बना के आपस में बैठ के बातें करते थे, आपस में कोई पुराने वक्तों में ये सब कुछ, इन चीज़ों को बहुत मद्देनजर रखा जाता था कि फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट आपका ये एक फैमिली मेंबर्स एक वो हिस्सा हैं जैसे आपका जिस्म का एक हिस्सा होते हैं। इन चीज़ों को इतनी अहमियत दी जाती थी, तो अब हम क्यों नहीं दे सकते। तो ये वही वक्त अल्लाह ताला ने हमें वो वक्त को याद करवाने के लिए हमें ये टाइम जो है आया है, और उसको हमें खुशी से गुजारना है, रो के नहीं, खुशी से गुजारना। बिल्कुल, खुशी-खुशी गुज़ारना है। देखिए वक़्त तो गुज़ारना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप रो के गुज़ारें या खुशी-खुशी गुज़ारें। खुशी खुशी। तो नाज़रीन आपसे भी गुज़ारिश है, आपकी फ़ोन लाइन अभी इंशाल्लाह चंद ही मिनट में खोल दी जाएँगी, तो आप भी इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी बातचीत होगी, आप भी बताइए कि किस तरह से आपके दिन गुज़र रहे हैं और किस तरह से हमें गुज़ारना चाहिए। अच्छा बुशरा, आपने एक्सरसाइज के बारे में कहा कि बाहर जाके वॉक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी इजाजत दी हुई है कि एक वक्त आप जी जाके वॉक कर सकते हैं। जो बहुत से लोग जाहिर है बीमार हैं, ज़ईफ जी। हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, घरों में किस तरह से कोई ऐसी देखिए एक्सरसाइज है कि देखिए जिन घरों जी में बुशरा? गार्डन है, आपके घरों में गार्डन है माशाल्लाह से, चाहे वो छोटा है, आप दो दो कदम, चार चार कदम आप वापस आइए जाइए। अगर वो नहीं चल सकते, वो बैठे बैठे अपने बाजुओं के लिए, अपने शोल्डर्स लाइट ठीक एक्सरसाइज है, कर हम सकते हैं। फोन लाइन पे देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बरकाता, मैं पाकिज़ा बतूल बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से, और आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकीज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जो है ना, सच में सुन रही थी, और मैं अभी यही सोच रही थी, आपके मेहमान वाकई इतनी जबरदस्त गुफ्तगू कर रही थी, इतनी डिटेल के साथ उन तमाम बातों के ऊपर रोशनी डाल रही थी जो हम मतलब बहैसियत नॉर्मल लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे होते। वाकई एक्सपर्ट जो होता है वो एक्सपर्ट ही होता है। और बहुत अच्छा मैंने इम्यून सिस्टम के हवाले से जो डेफिनेशन थी और तमाम चीज़ों के बारे में बताया। मैं तो बड़े शौक से इस चीज़ को सुन रही हूँ कि ये वाकई वी आर इन क्वारंटाइन,
और हमें इन तमाम चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि हम, मेरे ख्याल में जो मैं देख रही हूँ, शायद आपकी मेहमान इसको ज़रूर वो करेंगी, कि हम लोग मोस्टली सोशल मीडिया की ये खबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, ये खा लो वो खा लो, मतलब जो कि ज़्यादातर नॉन एक्सपर्ट्स की होती हैं। मगर इस तरह के प्रोग्राम्स में जब आपके पास कोई एक्सपर्ट होता है और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसकी राय जान सकें, वो आपको सही गाइडलाइन दे सकें, ये बहुत कम होता है। तो थैंक यू सो वेरी मच कि आज आपने इतना जबरदस्त टॉपिक जो है इसको चूज किया है। आपकी कमी थी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ज़ाहिर है प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई। आपसे भी ज़रा पूछना चाहेंगे, मेरी आपसे जब बात हुई थी तो आप तो बड़ा एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह घर में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप अपना कुछ तजुर्बा शेयर करें ताकि जो हमारी खवातीन इस वक्त परेशान हैं, जो बहुत एग्रेसिव भी हो रही हैं कि हम घरों में बंद हो गए हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, सिर्फ मर्द हजरात नहीं, हमारी खवातीन भी घरों में बैठने से अब आजिज आ चुकी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी पाकीज़ा? देखिए, वाकई हम लोग हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगियों का, हम सबकी पूरी जिंदगियों का एक रूटीन था। हम लोगों से मिलते थे, बाहर आते जाते थे, जरूरियात के लिए बाहर जाते थे, कुछ अपने शौक के खातिर बाहर जाते थे। अब वो रूटीन एकदम से बंद हो गया, खत्म हो गया, उस पर लॉकडाउन लग गया। तो जाहिर सी बात है, एक चिड़चिड़ापन, एक उलझन, एक बेचैनी, इस्तराब तो आएगा। लेकिन सबसे अहम चीज ये है ना कि हम जो है ना, पहले बहुत ज्यादा इस बात की कंप्लेन करते थे, भाई दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, जरा डबल होने चाहिए, वक्त ही नहीं गुजरता, वो वक्त जो है ना तो गुजर जाता है, काम ही नहीं खत्म होते। अब हम कहते हैं 24 घंटे ही नहीं पूरे हो रहे हैं, दिन को थोड़ा 12 घंटे का होना चाहिए था कि जल्दी जल्दी गुजरे। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का हमारे पास टाइम है, अपने ऊपर टाइम देने का थोड़ा सा वक्त आ गया है। और जैसे कि अभी आप देखें, आपकी मेहमान तो इस चीज में एक्सपर्ट है, वो बता सकती है कि आप अपने घर की छोटी मोटी चीजों के साथ अपनी ब्यूटी को किस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास टाइम है कि आप बैठ के अच्छा से अपने पाँव का मसाज करें, हाथों का मसाज करें, या अपने घर में कोई है तो अच्छा सा आप अपने फेशियल करवा लें, अपने अपने सर का मसाज करें। लिटरली मतलब ये तमाम चीजें जो आपको हेल्दी हेल्दी तरीका इलाज की तरफ लेके जाए। कोई नई एक्टिविटी शुरू कर दें, जैसे कि अब मुझसे अगर आप बात करें, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं अरेबिक लैंग्वेज सीखूं। तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना अरेबिक समझने की कोशिश करती हूँ। वेबसाइट मौजूद है, हर चीज ऑनलाइन मौजूद है। मुझे शौक की छोटी छोटी पोट्री होती है ना, जो मिट्टी से चीजें बनाने का, मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई सस्ती सी मिट्टी का वो मिल जाए ऑनलाइन। तो आप ऐसी चीजें करें जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी हो, आप हेल्थी भी रहे और आपका जहन भी रहे। तो मेरे घर में तो बड़ा अच्छा, वाकई बहुत अच्छा टाइम है हमारे लिए, और मैं तो ये सब कुछ कर रही हूँ। और अगर कुछ भी नहीं है तो अपने लिए इस रमजान में एक टारगेट बना लें। जैसे कि मैंने अपने लिए टारगेट बनाया है कि मैंने कोई सी भी, जो मुझे याद नहीं है, 25 सूराज ऑफ कुरान, वो मुझे याद करनी है इस रमजान में। माशाल्लाह। आप जहनी तौर पे मसरूफ हो जाएंगे। और ये तमाम चीजें सिर्फ यही नहीं है, अगर आपकी मशीन, आपके पास सिलाई की मशीन है, वो उस पर बहुत गर्द जम गया है, निकालें, ऑल्टरेशन करें, कपड़ों की नए कुशन्स कवर सिए। यार ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। और पता ये तमाम चीजें ना सिर्फ, और आपकी मेहमान डेफिनेटली इस चीज को परसू करेंगी कि ये चीजें ना सिर्फ आपके जहन को रिलैक्स करती हैं, बल्कि ये आपकी शख्सियत के ऊपर एक निखार लेकर आती हैं। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये टाइम मिला है कि मैं बहुत सारे वो काम करूँ कि जो मैं नहीं कर पा रही होती थी अपनी मसरूफियत की वजह से। जीती रहिए, हमेशा आप आबाद रहिए। देखिए नाज़रीन, कितने हमारी खवातीन पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव बातें कर रही हैं। बड़ी पाकीज़ा, आपकी बातों से भी हमारी खवातीन को बड़ी एनर्जी मिलती है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। हम सब में बहुत सारे, हम सब औरतों के अंदर ना अल्लाह ताला ने औरत को हम सिफ्त बनाया है, हम जहद बनाया है, इसके अंदर इतनी सिफात हैं, इतनी क्वालिटीज हैं। बस वक्त ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मसरूफियात की वजह से उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते। सच में बता रही हूँ, अच्छे से स्क्रब के बारे में, जो होममेड स्क्रब है आपकी मेहमान बता देंगे, अपने पाँव का और हाथ का स्क्रब करें। सच में अगर अपने हाथ और पाँव खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं तो उससे भी खुशी महसूस हो रही थी, आपका टाइम भी निकलता है और खुशी भी महसूस होती है। जब आप खुश होते तो उसका ग्लो आपके चेहरे पर जरूर आएगा। और अगर आप खुश हैं तो घर वाले भी खुश हैं। हाँ, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। अपने ऊपर टाइम दीजिए, अपने बच्चों के, मतलब ये टाइम है आपके पास, क्योंकि आपके पास हकीकत ये है कि आपके पास चॉइस नहीं है। आप या तो ये कहें कि तो मैंने ये करना है ये, तो अब आपके पास चॉइस ही नहीं है ना, एक ही चीज है कि आपने घर में रहना है। भाई घर को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी उन तमाम क्वालिटीज को जो आपसे खुद भी छुपी हुई थी उनको भी जानने की कोशिश कीजिए।
चलें, बहुत शुक्रिया, सलामत ये रहिए तुरंत टाइम देने का। और आपको कोई गम ना दे खुदावंद आलम सिवाय गम हुसैन के। बहुत शुक्रिया। इलाही आमीन, बहुत इलाही शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ मेहमान का। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। देखिए बुशरा, हमारे माशाल्लाह बहुत से ऐसे कॉलर आते हैं जिनकी बातों से हमें वाकई बहुत एनर्जी मिलती है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बहन कहाँ से हमारी? जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी, मैं गदाय पंचन बात कर रही हूँ। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल है आपके बहन? बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक का शुक्र है, पंचन पाक करम है। बिल्कुल। और आप जरा हमारी खवातीन जानना चाहेंगी कि आपके लॉकडाउन के दिन किस तरह से गुजार रही हैं? जी बस नमाज पढ़ कर जो भी थोड़ा बहुत कुरान पढ़ के माशाल्लाह करते हैं, और फिर अजाई टीवी या बेदाई टीवी से जो अच्छे प्रोग्राम है वो सुने। माशाल्लाह। तो जाहिर है घर में आप मौजूद हैं और मसरूफियत में आपके इजाफा यकीनन हुआ होगा। तो आप माशाल्लाह शायर भी है ना, शायर अहले बैत भी हैं आप? जी बस शायरा तो नहीं हूँ, जो भी थोड़ी बहुत अता होती है अल्फाज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई नए कलाम लिखने का आपको मौका मिल रहा है? आते हैं जहन में तो बस वो थोड़ा लिख लेती हूँ। माशाल्लाह तो बहुत माशाल्लाह। बड़ी चीज है। मैं तो बताऊँ पंचन पाक की। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं एक भाई पेश करना चाह रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, हम मुंतजिर हैं। करूंगी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में नजराना पेश करने के लिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अली इमाम भी है, खुदा का वली भी है, बेशक नबी का वसी भी, कुल्ले इमाम भी है। अली फाताह खैबर बदरो नैन भी है, अली मौलूद काबा दामाद रसूल भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं एक मौला हुसैन की खिदमत में नजराना पेश करती हूँ, क्योंकि ये मेरे मौला हुसैन की विलादत का दिन है। बिस्मिल्लाह नबी कीजिए। पाक के जो है वो ये उनका महीना है, और वो ये गुजरा जा रहा है। हमसे जैसे हमें करना चाहिए था इसमें जिक्र अल्लाह रसूल का, उतना कर नहीं सके, लेकिन मैं चाह रही हूँ जाते जाते थोड़ा सा मैं बिस्मिल्लाह कीजिए बहन। कोई जिक्र करने में शामिल हो जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आ मैं सनावा तेनू सेहरा हुसैन दा, आ मैं सनावा तेनू सेहरा हुसैन दा, जन्नता तू वादे वेड़ा हुसैन दा। वाह, सुभान अल्लाह। आ मैं सनावा तेनू सेहरा हुसैन दा, जन्नत ते मैं हाली वेखी नहीं है, जन्नत ते मैं हाली वेखी नहीं है, शुक्र खुदा दा मैं वेख आए रोजा हुसैन दा। बेशक, सुभान अल्लाह। आ मैं सनावा तेनू सेहरा हुसैन दा, उथे रहमत रब दी वसदी रहंदी, उथे रहमत रब दी वसदी रहंदी, जन्नतां तू सोहना है रोजा हुसैन दा। सुभान अल्लाह। जन्नतां दे महलां दा जिक्र है कुरान विच, जन्नतां दे महलां दा जिक्र है कुरान विच, जन्नत दा महल है रोजा हुसैन दा। बेशक। आ मैं सनावा तेनू सेहरा हुसैन दा, अम्मा हवा ते नबी आदम अलैहिस्सलाम नाले अंबिया भी सारे, अम्मा हवा ते नबी आदम अलैहिस्सलाम नाले अंबिया भी सारे, देंदे ने हाजरी जद होवे सिहलम हुसैन दा। आ मैं सनावा तेनू सेहरा हुसैन दा, लखां फरिश्ते मलाइका पढ़दे दरूद ने, लखां फरिश्ते मलाइका पढ़दे दरूद ने, नूर नाल पुरनूरे रोजा हुसैन दा। सुभान अल्लाह। आ मैं सनावा तेनू सेहरा हुसैन दा, जन्नता तू वादे वेड़ा हुसैन दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह करे दोबारा मौला हुसैन के रोजे पर जाना नसीब हो। इलाही आमीन। फिर मैं यही तमन्ना है, अल्लाह करे ये कोरोना वायरस दुनिया से खत्म हो जाए और मेरे मौला हुसैन का रोजा खुले, मेरे नबी का रोजा खुले, खाना काबा खुले, और मेरे तमाम जो आमा मासूम के रोजे हैं वो खुले, मस्जिद और माँ बारगाहें खुले। इलाही आमीन। और अल्लाह पाक हमें सब्र अता फरमाए
और अल्लाह पाक हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफीक अता करे और नबी पाक मासूम के रास्ते पर चलने की अल्लाह पाक तौफीक अता करे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत प्यारी प्यारी दुआओं से आप जाहिर नवाज रही हैं। और मोमिन को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हर रात के बाद एक उजाला होता है, एक सूरज नमूदार होता है। इंशाअल्लाह ताला ये दिन भी गुजर जाएंगे और जो हमारे रोज़े की रौनकें हैं, तमाम रोज़ों की रौनकें इंशाअल्लाह ताला बहाल होंगी। बुशरा, मैं फिर टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी कि सोशल मीडिया देसी टोटकों से भरा हुआ है। आप ज़रा सा कुछ सोशल मीडिया ऑन करें तो भरमार आपको जो है देसी टोटकों की मिल जाएगी। वाकई कुछ कारामद टोटके भी हैं। तो ये किस तरह से, किस हद तक काम करते हैं ये देसी टोटके इस वबा के आलम में? देखिए, मैं एक बात कहूँगी, बस लोगों को थोड़ा सा यानी वो जो इजहार है जो कि सही आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देसी टोटकों से मुराद ये नहीं कि वो चीज़ें करने से आपको नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा, अगर हम एहतियात भी कर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने हमसे इम्तिहान लेना है उस सूरत में तो वो लेगा। ये नहीं कि वो होगा तो हम सिर्फ बस मर ही जाएंगे, जरूरी नहीं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर बीमारी बेशक, देता है, सेहत भी देता है, ठीक है। आप सिर्फ अपने आप बिल्कुल को तैयार, आप अपने आप को, जैसे हम किसी जंग के लिए, देखिए मौला को आप अगर वो चीजें, हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। अगर आप उनको देखिए, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को, मासूम शहजादा अली असगर, शहजादा कासम, आप देखिए उन लोगों को पता था कि हमने एक जंग की तैयारी करनी है, हमने अपने इस्लाम के लिए ये सब कुछ करना है। तो मैं बेशक। आपको पहले मिसाल दी कि हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है जो मैं ये इस तरह की बात करूं। लेकिन देखें, अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश, जो चीज आनी होती है, वो चाहे आप टोटके इस्तेमाल करो, चाहे आप दवाइयों का इस्तेमाल करो, जो होना है वो होना होता है। अब दूसरी बात बेशक, अगर है कि हमको, हमें सिर्फ मुस्बत रह के अपने को इस चीज के लिए तैयार रखना है। कल को मैंने जैसे अभी आपको कहा कि मुझे नहीं पता मैं आज यहाँ पे हूँ, कल मैं कहाँ होंगी, अल्लाह जानता है। लेकिन वो हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बेशक, हम मौला के मानने वाले हैं, वो इंशाल्लाह ताला हमें इन आजमाइशों से, इन इम्तिहानों से दूर रखेगा। क्योंकि हम मौला को इस तरह से, हम उनको पुकार रहे हैं, पूरी दुनिया, बल्कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, वो अपने मजहब के तरीके से अल्लाह को पुकार रहे हैं, हम अपने एक इस्लामिक तरीके से हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो आप देखिए कि ये लॉकडाउन सिस्टम में हर चीज को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर हम मजबूत पॉजिटिव रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पे यकीन रखेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बहन हमारी, कहाँ से है? मैं शफक फातिमा मॉल सेक्टर से बात। हाँ शफक, क्या हाल है? वाले आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत खुशामदीद और शाबाद मुबारक हो। खैर मुबारक। यही दुआ है कि खैर से रमजान आए और रमजान के बाद ये बीमारी बिल्कुल ही रफा दफा हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शफक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरह से दिन गुजार रही हैं आप? हमारी बहनों को कुछ, जाहिर है, कोई पॉजिटिव चीज बताइए कि जो स्ट्रेस में मुब्तला हो चुकी हैं, जो बहुत घबराई हुई हमारी बहनें, घरों के माहौल खराब हो रहे हैं इस बीमारी से, इस टेंशन से, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इबादत को टाइम दिया जाए। माशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा तस्बीह फातिमा पढ़ी जाए। सुभान हमारी अल्लाह। बीबी के बहुत कीमती तोहफा है हमारे लिए हर मुसीबत के लिए। और ज़ियारत आशूरा का भी ज्यादा से ज्यादा व्यक्त किया जाए। बहुत खूबसूरत बात। देखिए, तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वाकई एक मौजज़ा है। यहाँ तक है कि अगर आप घर के कामों में, अगर आपको दुश्वारी हो रही है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने काम करने से पहले तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अदा करें और फिर घर के काम करें, तो तमाम काम आसान हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात, आपने बड़ी अच्छी बात जो है याद दहानी करवा दी है। मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने घरों से प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा ये नहीं कि सुकून, एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे से बात करने से बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन में तो ऐसे ही कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए बुशरा, हमारी सारी ख़वातीन, सारी बहनें कितनी माशाल्लाह, मैं कहती हूँ पॉज़िटिव हैं। कोई, मैं कह रही हूँ इन पॉजिटिव लोगों को कोई टेंशन नहीं है। देखिए किसी नहीं की लाइफ़ परफ़ेक्ट नहीं होती, परफ़ेक्ट सिर्फ़ खुदावंद नहीं आलम की ज़ात है। अगर हम बज़ाहिर किसी की ज़िंदगी समझ रहे हैं कि भई इनकी तो मुकम्मल ज़िंदगी है, हमें नहीं पता, अल्लाह जाने के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, कितनी मुसीबत में इंसान दुश्वार वही इंसान कामयाब होता है कि जो मुश्किलात का सामना करे, मुश्किलात के सामने डटा रहे। और सबसे बड़ी बात कि हमने पॉजिटिव रहना है। जी बुशरा। जी, मैं कहना ये चाहती हूँ कि माशाल्लाह मैं शफ़क़ जी को बहुत शुक्रिया कहूँगी, पाकीज़ा जी को, इन्होंने मुझे और भी ताकत और भी एनर्जी दे दी है, जिससे मैं और बिल्कुल। भी इस टॉपिक बात करूँगी। देखिए, मैं जैसे अभी बात कर रही थी, हमारी ख़वातीन को स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है, आप लोगों के मियाँ आपके सामने हैं, ये मैं एक हँसी वाली बात कर रही हूँ, उनकी क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने, आपको तो खुश होना चाहिए। बल्कि आप अपने आप को अच्छा रखें, मेकअप करें, जैसे दुआ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, सब कुछ करें। और बहुत सी ख़वातीन माशाल्लाह से ऐसे कर भी रही हैं, वो अपने हर चीज़ को लेवल पे, क्योंकि देखें ये ज़्यादा, बल्कि मैं कहती हूँ ये ज़्यादा तो वर्किंग वुमेन को होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो 6 दिन 5-5 दिन हम अपने घरों से, बच्चों से, फैमिली से दूर रहते हैं। और मैंने कहा, मुझे ये नहीं कि मुझे कोई ये कोरोना वायरस अच्छा लग रहा है, बल्कि ये सिचुएशन है, मैंने इसको बहुत पॉजिटिव लिया है। मैं भी नेगेटिव समटाइम्स सोच लेती हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा लो फील करना शुरू हो जाती हूँ, मैं डाउन फील करना शुरू हो जाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे मुझे इतना पॉजिटिव रखते हैं, इतनी वो मुझे ताकत देते हैं, इतनी वो मुझे एनर्जी देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ताकत। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बेशक। 4 साल हमारी 4 साल से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, शी इज रियली नाइस। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी कभी मैं अगर डाउन फील करूं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी फैमिली को, उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, उनको लाहिया। रहती दुनिया, अपनी बच्चों की, अपनी सबकी खुशियां, और मेरे साथ ऐसे ही उनकी दोस्ती बनी रहे। थैंक यू। तो ये लाहिया। है कि देखिए, हमें पॉजिटिव, सिर्फ हम नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन पॉजिटिव कैसे रखना है, जब आप अपने आप को फ्रेश रखेंगे। जैसे अभी पाकीज़ा जी ने बिल्कुल। कहा कि हमें अपना ख्याल रखना है। अब तो ये मौका है, अब तो ये बहुत अच्छा मौका है, आपको ये फिक्र नहीं, कोई अभी आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, हमें किसी के लिए ये खाना बनाना है। अगर आप एक हांडी, एक एक चीज भी बना रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर वन फैमिली। हमें बहुत है, बिल्कुल। हम इस हमें खाने पीने का इतना नहीं हो रहा, जितना हम ये सिचुएशन से स्ट्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सिर्फ मैं आप लोगों की आज परेशानी दूर करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम किया है, आपके साथ आई हूँ। और सदफ जी, आपकी इतनी मेहरबानी है कि आपने भी मुझे मौका दिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आके अपना कुछ आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करूं। इसके लिए मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार होती हूँ। आप दूसरा ये जीते है, रहिए, देखिए, सलामत रहिए। जब भी हम दावत देते हैं, ज़ाहिर आप कबूल करती है, इसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं समझती हूँ मुझसे ज़्यादा आपका हिस्सा है। आप तमाम मेहमान हस्तियों का, तमाम कॉलर का कि आते हैं इस प्रोग्राम को, ज़ाहिर है आगे बढ़ाते हैं। इंसान वन मैन शो नहीं कर सकता, एक आदमी बैठ के जो है शो नहीं कर सकता जब तक ज़ाहिर है दूसरे ऐसे बातचीत ना की जाए। बड़ी ज़ाहिर है हमारे माशाल्लाह आलिम दीन हैं, आलिमाएँ हैं, वो बैठ के गुफ्तगू कर सकती हैं, लेकिन आप मेहमान हस्तियों का मेरे प्रोग्राम में, मैं कहती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात पे कि आप लोग आते हैं और मेरी दावत को कबूल करते हैं। बुशरा, ये जो बहुत हालात चल रहे हैं, कोई ऐसी थेरेपी है कि जो स्ट्रेस लेवल को कम कर सके? जी हाँ, जो बिल्कुल हमारी है। खवातीन या हमारे भाई इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, स्ट्रेस में, जी, टेंशन में। बिल्कुल है ये थेरेपी। देखिए, मैं इसीलिए इस चीज़ में मैं चाहती हूँ कि जो इल्म या जो चीज़ों का मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है, या मैंने जो पढ़ाई की है, वो मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, स्पेशली स्ट्रेसफुल टाइम में, जब हम इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जब हम इतना अपने आप को डाउन फ़ील कर रहे हैं, उसमें आप छोटा-छोटा देखिए,
हमेशा आप जैसे एक, अब मुझे नहीं पता, कुछ घरों का माहौल, कुछ हर चीज़ का, हर घरों का अपना-अपना माहौल है, लेकिन ख़वातीन अपने कमरों में बैठ के और मर्द हज़रात, मेरे भाई लोग अपने कमरों में बैठ के, और बच्चे लोग तो आराम से वो मैट पे या कारपेट पे बैठ के भी ये चीज़ योगा जैसी चीज़ कर सकते हैं। देखिए, फजर की नमाज़ के बाद वो बहुत अच्छा टाइम होता है, उससे आपको फ्रेश महसूस करेंगे। और बहुत सी, मैं ये नहीं कहती कि, क्योंकि हर किसी की अपना-अपना लाइफ़स्टाइल है, अपनी-अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अपने-अपने, आप लोग इंटरनेट की वो योगा वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे वो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशंस पिक्चर्स के साथ, वो वीडियोज़ आप उनको सही। देखिए और आप वो अपनाइए और वो कीजिए। उसके बाद आप अपनी लाइट एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पीजिए। देखिए, मैं वो वही बात टोटकों पे वापस आने लगी हूँ, क्योंकि वो हमारा मिस हो गया था पॉइंट। ये जो टोटके बताए जा रहे हैं, अब जो कुछ लोग कहते हैं लहसुन खाइए, पता नहीं क्या-क्या खाइए। जी देखिए, जी। ये हमारे सिर्फ एक इम्यून सिस्टम को ठीक करेंगी। इनके खाने से, इनके पीने से। अब देखिए, मैंने और आपने आज फिर, चाहे हम एक टेबल पे नहीं हैं, लेकिन हमने आज फिर एक ऑरेंज, जिससे हमें विटामिन सी मिल सकता है, हमने वो पानी अपने लिए बना के रखा है। इसलिए कि अगर विटामिन सी हम नहीं खा रहे, तो हम ये ऑरेंज का पानी इस तरह पी सकते हैं, ये भी हमें विटामिन सी देगा। तो इन चीज़ों को करते हुए आप छोटी-छोटी एक्सरसाइज़, अगर जो लोग बीमार हैं, वो बैठे-बैठे थोड़ा-सा अपना पीछे, तकिया पीछे अपने रख के, वो थोड़ा-सा बैठने की कोशिश करें, और हल्का-हल्का सही। अपने बालों को ऊपर-नीचे, अपनी नेक को साइड से, पीछे से हिलाएँ। थोड़ा-सा, अगर वो बेड से नीचे सिर्फ़ 1 कदम के लिए वो नीचे खड़े होके, और अपनी कमर के साइडों पे हाथ रख के, अपना थोड़ा-सा सर राइट की तरफ और फिर लेफ्ट की तरफ करके, फिर आप अपना सर पीछे। और ये एज के लोगों के लिए, या जो इस वक़्त बीमार हैं, जो लोग बेड पे हैं, ये एक्सरसाइज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। एक तो वो अपने आप को बाद में एक्टिव महसूस करेंगे, आप देखिए वो कितना फ्रेश होंगे। और अगर वो कमरे की सुबह के टाइम पे अपने कमरे की विंडो खोल के वहाँ पे खड़े होके ये एक्सरसाइज़ करें, दैट्स अ रियली गुड फॉर देम, देयर हेल्थ। सही। अच्छा, बुशरा, ये जो हालात चल रहे हैं, तो ये बच्चे हों, जवान हों, उम्र रसीदा लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो इन पर अलग अलग असरअंदाज हो रहे हैं। जाहिर है बच्चों का स्ट्रेस लेवल लेवल अलग है, जवानों का अलग है, उम्र रसीदा लोगों का अलग अलग है। तो किस तरह से इनको जाहिर असरअंदाज भी, और इनको किस तरह से निकाला जाए? देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करूँगी, बच्चों से शुरू करूँगी, फिर मैं उसके बाद आते-आते एज के ग्रुप में मैं सब पे बात करती हूँ। देखिए, बच्चों के लिए ये है, जैसे अभी पाकीज़ा जी ने कहा कि बच्चों के लिए हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को टाइम दें। जैसे मैंने अभी कहा कि ये टाइम मुश्किल का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आज़माइश को आप एक तरफ रखिए, सेहत के उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो हमें एडवाइस गवर्नमेंट से दी जा रही है, उनको एडवाइस करें। घरों से मत निकलिए, खुद को सेफ रखिए, अपनी फैमिलीज़ को सेफ रखें, लेकिन उसके साथ-साथ इस टाइम को हमने किस तरह गुज़ारना है, अपने बच्चों के पास बैठें, बच्चों के साथ खेलिए। उम्र के वो बच्चे, और उनको फ़ोन, ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने मत ज़्यादा दीजिए, सिवाय पढ़ाई के। लेकिन बुशरा, ये भी तो होता है, हमारी ख़वातीन घर के कामों में इतनी मसरूफ़ रहती हैं, कुकिंग कर जी। रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, दूसरे कामों में मशगूल हैं, कि जब उनको कुछ टाइम मिलता है कि बच्चों के साथ वो वक़्त गुज़ारें, वो इतना थक चुकी होती हैं, इतना उनमें एनर्जी नहीं होती है, और इसी वजह से वो माएँ-बहनें जो हैं उलझ रही होती हैं अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारने के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, उनके लिए एक टाइम टेबल बनाइए। बच्चों को हमें अपनी ज़िंदगी को आदी करना है। अब हमें नहीं पता, ये गवर्नमेंट, ये इनसाइड जो बातें हैं, ये सिर्फ़ गवर्नमेंट जानती है। वो कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, हमें नहीं पता। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, वी डोंट नो। हम कुछ भी इस मामले में नहीं कह सकते। देखिए, बिल्कुल। जब तक बच्चे घर में हैं, आप सब बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क्स मिल रहे हैं, ठीक है? आप बच्चों को चेक कीजिए। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं कि हम लोग थक जाते हैं, हम लोग इस तरह हो जाते हैं, आप एक रूटीन रखिए। आप अपना नाश्ते के बाद आप बिल्कुल बर्तन-वर्तन सब कुछ
कुछ भी नहीं धोने की जरूरत। देखिए यही मैंने अभी आपसे कहा, अब हमारे भाई लोगों को भी अंदाजा हो रहा होगा कि खवातीन घरों में बैठ के सिर्फ फोन कॉल्स नहीं करती, सिर्फ रिश्तेदारों से बात नहीं करती, सिर्फ फ्रेंड्स से बात नहीं करती, वो सिर्फ एक हांडी पर बना के नहीं बैठती, उनके लिए बहुत से काम होते हैं, उनको बच्चों को देखना होता है। अब आप क्या करें, जब आपने नाश्ता बना लिया, नमाज से फारिग हुए, नाश्ता बना लिया, नाश्ता खिलाइए बच्चों को, कहिए वो अपनी प्लेट्स उठा के अपनी चीजें वहां रखें। बिल्कुल बच्चे वजह फरमाया। बच्चे आपकी हेल्प करें, हस्बैंड्स आपकी हेल्प करें। मैं ये नहीं कहती कि वो उन लोगों को काम नहीं, देखिए यही टाइम है एक दूसरे को एहसास दिलाने का, मोहब्बत का इजहार करने का। एक दूसरे बेशक से हम, बेशक। यही वक्त है कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमें आपका एहसास है। बीवी एहसास करेंगी कि मियाँ के साथ अगर वो घर में बैठे हैं, आप तो खुशकिस्मत है आपके मियाँ बैठे हैं, आप उनके लिए कोई चाय बनाइए, आप उनको कोई ऐसी चीजें बना दीजिए। जरूरी नहीं 2-2 4-4 डिशेस बन रही हैं। अब हमारी खवातीन को ये सख्ती से, आज मैं ये, मुझे नहीं पता कुछ लोग मेरी इस बात को बुरा मानेंगे अच्छा मानेंगे, लेकिन मुझे ये कहना है, आप लोग सख्ती से उनको कह दीजिए एक हांडी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बन रहा। स्नैक बनाना है, आप भी उठिए, आप कुछ कभी कभी मेरे लिए भी कुछ बनाइए, वो आपके लिए बनाएं, आप उनके लिए करें। बच्चे माँ बाप का भी एहसास करें, बच्चों को एहसास दिलाइए, बच्चों की एक रूटीन रखिए, बच्चों को एक उनकी टाइमिंग्स होनी चाहिए। मेरे घर में मेरे छोटे बेटे की टाइमिंग्स इतनी खराब है कि मैं उसको रोज डांटती हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। मैं अपने बड़े बच्चे के बारे में कहूंगी कि माशाल्लाह से उसकी रूटीन, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको इसी तरह रखे और अल्लाह उसको इसी तरह जिंदगी दे, छोटे को भी अल्लाह जिंदगी दे। दुनिया के सब बच्चों को ताहिया। मासूम के सदके में, अली अकबर की जवानी के सदके में सब जवानों की खैर हो, आमीन। लेकिन आप यकीन करें, मेरा छोटा बेटे ने क्या काम पकड़ा हुआ था, रात के 2-2 बजे तक वो सो नहीं रहा था। मैं एक, देखिए हाँ जिनके, बुशरा, इस पर भी मैं बात करूंगी कि माए बड़ी जी, परेशान है। इसका आपने क्या तरीका निकाला कि देखिए रात के मैंने 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं? जी बुशरा। जी मैंने क्या किया, देखिए 6 बजे मैंने, अब वो तो चाहे अब टाइम कुछ भी जा रहा है, खानों की रूटीन तो वही है, वही टाइमिंग्स हैं खाने के, 6 बजे खाना टेबल पे लग रहा है। लेकिन उसके साथ मैंने उसको क्या किया, मेरा इंटरनेट ऑफ हो रहा है, मैं इंटरनेट उनको ऑन करने नहीं दे रही। अगर आपने होमवर्क कर लिया है, टीवी देखना है देखिए, वापस में बात करनी है बात कीजिए, अब आपका ये सोने का टाइम है, आप अपने कमरे में चले जाएं। आप, क्योंकि देखिए ये लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रहेगा ना, लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी एक रूटीन में आनी है, तो वो रूटीन हम अभी से क्यों नहीं बना के रखें, अभी से अपने बच्चों को बिल्कुल। उस रूटीन में क्यों नहीं रखें। मैंने अपने बेटे को इतना सख्ती के साथ, आप यकीन करें, मैंने उसका फोन उसको इस्तेमाल करने नहीं दिया। रात के टाइम 8 बजे के बाद मैं अपने बच्चों दोनों को, मैं उनको फोन इस्तेमाल करने नहीं देती। दे आर वेरी नोटी, मैं आपको सही कह रही हूँ। वो भी स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या वो रात तक बैठ के वो करते थे, मेरे बच्चे भी। लेकिन आप यकीन करें, इसके मामले में माओ को सख्त होना पड़ेगा। पेरेंट्स देखिए, बिल्कुल इस बाप भी घर में है, मदर भी घर में है, इस वक्त सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल किस तरह करें। जो सिंगल पेरेंट बेशक। हैं, वो सिंगल पेरेंट, उनको तो और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि उनकी रूटीन का सारा दारोमदार उनके अपने लिए बहुत नुकसानदेह है। मुझे घर का भी करना पड़ रहा है, मैं बाहर भी जाना पड़ता है, मैं अपने बच्चों को ज्यादा बाहर नहीं भेजती, यहाँ तक कि मुझे बिन फेंकने के लिए भी मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजती। आई एम सो स्केर्ड, मैं थोड़ा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, मैं डर नहीं रही हूँ, मैं भी डरती हूँ, लेकिन मैं हर चीज को पॉजिटिव लेती हूँ। मैं हर चीज को, मैंने बिल्कुल बच्चों को डरा के नहीं रखा, हाय ये हो जाएगा, नहीं। उनको कहा है खुदा पे यकीन है तो सब कुछ चलेगा, खुदा पे यकीन रखो, अगर उसने हमारे नसीब में जो लिखा है वो हमारे साथ होगा, चाहे हम उसको बिल्कुल। दाएं आप बैठे उसको बाएं, बदल नहीं सकते, तब्दील नहीं कर नहीं बदल सकते। सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। लेकिन ये खुदारा, मेरी ये रिक्वेस्ट है सब बहनों से कि आप अपने बच्चों को डांटिए, आप अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होइए। उनकी नींद का टाइम, उनका उठने का टाइम, उनका ब्रेकफास्ट का टाइम, उनका हर चीज की टाइमिंग्स का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बैक टू रूटीन। वो स्कूल में अगस्त में, सितंबर में जाएं, जब भी जाएं, उनके लिए अभी से उनको ऐसे तैयार करें जैसे वो स्कूल जा रहे हैं, जैसे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। उनका 8 बजे से 7:30 बजे आप उनके कमरों के कर्टन्स खोल दीजिए। उनका कोई काम नहीं कि वो 11 बजे तक सो रहे हैं, 12 बजे तक सो, क्योंकि हम खुद भी बहुत थोड़ा हो, खूबसूरत बात।
सदफ जी, ये हम लोग थोड़ा सा अपनी आसानी देख रहे हैं कि अच्छा बच्चे सो रहे हैं, थोड़ा सा आराम मिल रहा है। हम अपने आराम के लिए हम अपने बच्चों की रूटीन खराब कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को सारा वो टाइम जो उन्होंने मेहनत की है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो हम उनका स्पॉइल कर रहे हैं। तो बेहतर बिल्कुल। है आप अपने बच्चों के रूम में जाइए, उनके कर्टन 7:30 बजे उनके कर्टन आप खोल दें। ठीक है, हम 7 बजे खोलते थे, अब आप उनके 7:30 बजे कर्टन खोल दें। बच्चे उठे नमाज के बाद, जाहिर है बच्चे सो जाते हैं ना, कि नमाज पढ़ी है अब जाके थोड़ा लेजी हो जाओ, सो जाओ। आप उनको 1-2 घंटा सोने दीजिए। 7:30 आप उनके कर्टन्स खोल दें, आप बच्चों के कमरे में जाएं, अगर नहीं उठ रहे आप उनको उठाइए, वॉशरूम में भेजें, आए, आप उनका ब्रेकफास्ट हो उनको खुद कहिए आप खुद लेकर आओ। बल्कि इतनी अगर एज के बच्चे हैं 16 से ऊपर हैं, उनसे कहिए मम के लिए, बाप डैडी के लिए, हमारे लिए चाय बना के लाए। मेरा बेटा मेरे लिए चाय बनाता है, उसको पता है कि मेरी माँ 8 बजे से अब मैं कंप्यूटर पे बैठ गई हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही, वो खुद नाश्ता करेंगे जैसे अभी आपने कहा, लेकिन मैं उनको खुद भी बना के देती हूँ। मैं कहती हूँ आज मैं तुम्हारे लिए पराठे, अब देखिए मेरी तरफ देखिए, मैंने इतना इस टाइम को एंजॉय किया, मैं पराठे बनाती हूँ घर में। और मैं कभी पराठे सुबह, मैं कहती हूँ पता नहीं अल्लाह का वो कोई शाज़ो नाज़र कोई दिन होगा जब मैं कभी पराठा मेरे घर में बनता था। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है मैं रोज पराठे अपने घर में बना रही हूँ। तो क्यों नहीं हम माशा। इस टाइम एंजॉय करें, हम इस टाइम को एंजॉय करें, खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखें, और स्ट्रेस को बिल्कुल धकेल दें अपने घर से, किक आउट कर दीजिए स्ट्रेस को। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, हमने क्यों स्ट्रेस लेना है, ये लाइफ है, इसको हमने गुजारना है। चाहे हम अच्छे से गुजारें, रो के गुजारें किसी तरफ से, तो फिर बेहतर है रो के गुजारने से हम इसको खुशी से गुजारें तो ज्यादा अच्छा है। हमारी सेहत पे भी, हमारी स्किन पे भी, हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे, हमारे बच्चों पे, सब पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और घर का माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगेगा। और वजह आपके फरमाया आपने। अब बुशरा हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी सवाल बहुत है मेरे पास। तो मैं आपसे ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन के बारे में ज़ाहिर है पूछना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन क्या है और ये किस तरह से हम लें कि जो हमारी इम्यून सिस्टम को भी ज़ाहिर है मजबूत से मजबूत तर करे, हम हर बीमारियों का मुकाबला करने के लिए काबिल हो जाएं। देखिए न्यूट्रिशन हमारे एक ऐसी ग़िज़ा होती है, जो सेहतमंद ग़िज़ा जो होती है, जैसे कौन सी खुराक हम खाते हैं जो हमारे कुव्वत मदाफ़, जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो उसको मजबूत और ताकतवर रखते हैं, तो वो उनसे फाइट करने के लिए उनमें मदद देता है। तो हमें वो खुराकें जो बिल्कुल। है खाना चाहिए। जी सही है, ठीक है। अच्छा देखें, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन जो है। जी तो ये बचपन से ही हमें ज़ाहिर है इसका ख़्याल रखना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, आगे जाके वो जिस तरह से बनना चाह रहे हैं। तो ये पढ़ाई वाले बच्चों के लिए कोई ख़ास न्यूट्रिशन, कोई ख़ास ग़िज़ा? जी, उनको सबसे पहले तो आप दूध उनके और फ्रूट उनके डाइट में शामिल कीजिए। जैसे अब आजकल तो बहुत अच्छा ये वक़्त है कि हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं, और पढ़ाई वाले बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है। ये हमने बहुत से प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखिए पहले हम बच्चे घरों से बाहर होते हैं, लंच किस टाइम पे खा रहे हैं और उनकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। उनके लिए आप लंच टाइम आप 3-4 घंटे, जो खाना रात का खाना होता है उससे नाश्ते के 3 घंटे के बाद के खाने को हम लंच कहते हैं। और वो बच्चों के लिए आप अपने घर में अब भी अपनी वो रूटीन रखिए। ये नहीं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों को कोई स्नैक बना देंगे, जी नहीं, उनके लिए प्रॉपर तरीके से आप नाश्ते के 3 घंटे के बाद आप उनको अच्छा सा लाइट लंच बनाकर ज़रूर दीजिए, जो उनकी सेहत के लिए, और उसमें वो विटामिन्स हों। ये नहीं हम नूडल्स पकड़ के उनको बना के दे रहे हैं, नहीं, उनको कोई सब्जी बना के दीजिए, उनको कोई फिश दे दीजिए, उनको कोई चिकन मीट के अगर कोई बॉयल या उसके कोई सैंडविचेस बना के दे दें, तो दैट्स रियली गुड फॉर देयर हेल्थ। सही है। अच्छा लंच कितना ज़रूरी है? जैसे नाश्ते के लिए कहा जाता है कि बहुत अहमियत का हामिल है, अगर नाश्ता नहीं करे तो काफ़ी कमज़ोरियों का इंसान शिकार हो जाता है। तो दोपहर के खाने की भी ताकीद की गई है, लंच इतना बहुत ज़रूरी है करना? देखिए
स्टार्ट किया है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है और मेरे पास जो अभी तक जिस कोर्स में जिस असाइनमेंट पे मैं काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि नाश्ते के 3 घंटे के बाद जो खाना हम खाते हैं उसको लंच कहा जाता है। और लंच जो सही है, जब आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, अभी तो खैर ऑफिस का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक एग्जांपल्स दे रहे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, बच्चे स्कूल में हैं, तो नाश्ते के बाद आप जो काम करते हैं, आपका कुव्वत मदाफ जो है वो हरकत कर रहा है, आप वो अपना यानी आपका स्टेमिना जो है वो उस चीज के लिए आपको मदद दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है। तो वो जब आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी जो भी कर रहे हैं, आप उसके बाद आपको एक कमजोरी सी महसूस होती है, यानी वो एक सही। वीकनेस सी आती है, तो उस वक्त आपको कुछ खाने की तलब होती है और उस खाने की तलब को लंच कहा जाता है। और जब आप वो लंच खाते हैं और उस लंच में आपके वो चीजें होनी चाहिए जैसे विटामिन हैं, जैसे विटामिन सी है, बी है, और इन हालात में आपके पास विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी के फूड, वो सब आप अपने घर में लाकर आप सही। उनके रख दीजिए जी, स्टोर कीजिए उन चीजों को। और ताकि एट अ टाइम, क्योंकि अब हम हर वक्त भी तो शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, तो आप ये बिल्कुल चीजों का ध्यान रखें कि विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी आपके खानों में शामिल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बुशरा, वक्त बहुत कम रह गया, एक जल्दी से सवाल करना चाहूंगी, फिर आपका मैसेज भी लेना चाहूंगी। इवनिंग ब्रेकफास्ट से क्या मुराद है? देखिए, इवनिंग ब्रेकफास्ट होता है थोड़ा लाइट, जिसको ब्रेकफास्ट की तरह हल्का नाश्ता जिसको कहते हैं, ये रात सही। के खाने से पहले थोड़ा सा लिया जाता है जी। कि इसकी कोई टाइमिंग है कि कितनी देर पहले जी लिया हाँ, जाए? ये जैसे हम असर की नमाज के बाद थोड़ा सा चाय के साथ कुछ लाइट लेते हैं, और ये भी जिंदगी का एक हिस्से में हमारे न्यूट्रिशंस में ये बहुत जरूरी है, जो हमारे कुव्वत मदाफ में। देखिए, जब हम हर चीज की टाइमिंग्स रखते हैं, सुबह का नाश्ता किया है, फिर उसके बाद हमने लंच खाया है, उसके बाद जो थोड़ा सा हम एक कप चाय पीते हैं, थोड़ा रद्दो अमल हमारा वो भाग दौड़, या घर में रह के भी हमको थोड़ा सा तलब महसूस होती है, हम पकड़ के पानी पी लेते हैं या कोई जूस पकड़ के या एक बनाना खा लिया, जी नहीं। आप प्रॉपर तरीके से एक कप दूध लीजिए, जिन लोगों को दूध अच्छा लगता है वो दूध पिए, जिनको चाय अच्छी लगती है या कॉफी या ड्रिंक, ग्रीन टी इज द बेस्ट। आप लोग चाय कॉफी इस वक्त बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जितना हो सकता है आप दिन के वक्त ये ग्रीन टी पीजिए। और ग्रीन टी आपको विटामिन दे रहा है, आपके अंदर एक ताकत दे रहा है, और उसके साथ आप कुछ लेना चाहें, फ्रूट या लाइट कुछ भी, उसको हम ब्रेकफास्ट, इवनिंग जो लंच होते हैं उसको हम कहते हैं, जो बहुत लाइट। शुक्रिया बुशरा, आपने बड़ी मालूमात फरहाम की हमको, हमारे नाजरीन को। खुदावंद आलम आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आपके इल्म और इकबाल में तरक्की इनायत फरमाए। और मैं कहती हूँ कि जाहिर है आप लोग अपना वक्त निकालते हैं और हमारे नाजरीन के लिए ऐसी ऐसी मालूमात लेकर आते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। तो वक्त ख़त्म हो चुका है बुशरा, आप अगर मैसेज देना चाहें, अब आपके हवाले है वक्त, और आप कोई मैसेज देना चाहें। जल्दी से सिर्फ एक दो लफ्जों में, देखिए, हम लोग सोशल मीडिया की बातों को कम फॉलो करें। अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छे अच्छे मैसेज दीजिए। अब कुछ लोग इस चीज को देखें, इस वक्त वाकई हमें नसीहत की जरूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि नसीहत मत कीजिए, मदद कीजिए। देखिए, हम यहाँ पे मदद कर रहे हैं, हम अपने नेबर्स में मदद कर रहे हैं, अपने घर वालों को मदद कर रहे हैं, हम आउट ऑफ कंट्री मदद कर रहे हैं, लेकिन देखिए, दिखा के मदद हम नहीं करते। बेशक। हम सब वक्त एक ही कश्ती के सवार हैं। कोई भी हमसे, कोई भी एक दूसरे की जरूरत से, किसी चीज से भी जुदा नहीं है, सोचों से, स्ट्रेस से, चीजों से कुछ भी जुदा नहीं है, एक जैसा है। लेकिन आप प्लीज, अगर आप अच्छा मैसेज पहुंचाएं तो वो बहुत अच्छा है। किसी को आप लेट डाउन नहीं कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी हिम्मत बढ़ाइए। जैसे हम सिर्फ एक क्लैप करते हैं एवरी थर्सडे एनएचएस को, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं हम वो कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस वक्त हमारे बेशक। सर्कमस्टेंसेस इजाजत नहीं दे रहे। अब आप देखिए, हम अगर आउट ऑफ कंट्री मदद करते हैं तो हम सिर्फ ये फेसबुक पे दूसरों को दिखा दिखा के मदद नहीं करते। हर कोई जितनी अस्ताद के मुताबिक अपनी नसीहत कर रहे हैं, ये हम सब के लिए अच्छा है। इस वक्त हमें हिम्मत के एक दो बोल ही एक दूसरे तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारी कुव्वत मदाफ़त में इजाफा करते हैं। बस मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और देखा जाए तो बुशरा ये भी है कि इस ज़माने में भी, इन हालात में भी लोग पॉज़िटिव नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, लोगों को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदावंद आलम सबको तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए कि नेकी की तरफ राग़िब करे और किसी को ज़ाहिर है लेट डाउन ना करे। कोई अच्छा नेकी का काम कर रहा है तो आप जज नहीं कर सकते कि ये कौन-सा नेकी का काम है, ये कौन-सा बदी का काम है, ये कौन काम करे, ये कौन काम नहीं करे। जीती रहिए, सलामत रहिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, रात का खाना खाओ चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ना आदमी को ज़ईफ़ बना देता है। तो अपना बहुत ख़याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों का, अपने घर के बुज़ुर्गों का ख़याल रखिए। बुज़ुर्ग बहुत बड़ी नेमत है, इन नेमतों की कद्र कीजिए और उनका ख़याल कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।